स्टडी सर्किल 2.0 में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बिहार बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट के लिए ये मॉडल सेट की तैयारी करवाई जा रही है। इसमें हम आप लोग को रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब ऑक्सीजन हटता है तो उस क्रिया को हम लोग अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 2KClO3 जब हीट करेंगे तो 2KCl + 3O2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पर चर्चा करते हैं। कहता है कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम लोग अगर पहला ऑप्शन चलते हैं, CaO + H2O एरो का साइन CaOH का होल 2, जब दो पदार्थ जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम लोग जानते हैं कि सक्रिय धातु कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, Fe + CuSO4 एरो का साइन Cu + FeSO4। इसमें Fe जो है Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है CaCO3 एरो का साइन CaO + CO2। यह आपका अपघटन अभिक्रिया है, अभी हमने बात किया। और जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें NaOH क्षार है और HCl अम्ल है। और जब हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती है तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो द्रवीभूत तो ऐसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, इनमें कौन दहन के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त है ज्वलन ताप की प्राप्ति, सही है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये भी सही है। दहन का अपोषक, यही गलत है। दहन का पोषक पदार्थ होता है, न कि दहन का अपोषक, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है। वह है आपका सोना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, Au का लैटिन नाम होता है औरम। कैल्शियम, लोहा, एल्युमिनियम यह धातु से अभिक्रिया करेगी, लेकिन औरम जो है धातु
कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वो आपका परिवर्तन द्रव्यमान में नहीं होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके आयतन में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है, केवल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर इंग्लिश में कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? वह पदार्थ है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, CaO प्लस H2O एरो का साइन CaOH का होल 2 प्लस CaOH का होल 2, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के साथ साथ आपका संयोजन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात कितना होता है? तो गैसों के मोलों का अनुपात 2:1 होता है। चूंकि हम लोग जल का सूत्र जानते हैं H2O, इसमें हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, इसलिए इसका आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट, इनमें कौन दहन का अपोषक है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो है आपका अपोषक का मतलब होता है जो जलने में मदद ना करे, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। O2, NO2, N2 ये सब जलने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन दहनशील पदार्थ नहीं है? तो कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम ये सब जलता है, इसलिए दहनशील पदार्थ कहता है। पत्थर नहीं जलता है, इसलिए हम लोग इसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए 14 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट 16, HCl प्लस NaOH एरो का साइन NaCl प्लस H2O, ये कौन सी अभिक्रिया है? चूंकि हम पहले भी इस बात को कर चुके हैं चर्चा कि अगर अम्ल और क्षार, चूंकि HCl अम्ल है, NaOH आपका क्षार है, और लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका आंसर हो गया A। नेक्स्ट 17, कहता कौन ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों रासायनिक अभिक्रिया करती है? तो हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 में H2 से H2O हो रहा है, और ऑक्सीजन हटने की क्रिया को अवकरण कहते हैं, इसलिए CuO में से Cu ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रही है, इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी
जानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीशियम के एक जलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरे एक पात्र में ले जाया गया तो फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप एक यौगिक बना। उस यौगिक का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है Mg3N2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, 18 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, इनमें कौन मोमबत्ती के ज्वाला का भाग नहीं है? तो मोमबत्ती के ज्वाला का भाग ऑक्सीकरण क्रिया है, न कि आपका भाग है। केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल, ये आपका मोमबत्ती के ज्वाला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? चूंकि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की क्रिया साथ साथ होती है। चूंकि ZnO से O हट रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया अवकरण कहलाएगी, और C से CO हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की क्रिया साथ साथ हुई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट, द्रवित पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में किसके मिला रहने के कारण उसमें गंध होती है? मरकैप्टन, तो इसका नाम है एथिल मरकैप्टन, C2H5S, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक है जो ऑक्सीजन करवाने की क्रिया करती है, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर O2 ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो कौन अवकारक गुण H2S हाइड्रोजन सल्फाइड अवकरण कराने की जो क्रिया करेगी उसको अवकारक कहते हैं। नेक्स्ट 25, AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3, इस अभिक्रिया को, चूंकि इसमें आपका प्रेसिपिटेट अवक्षेपण प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। AgNO3 प्लस NaCl, एरो का साइन AgCl प्लस NaNO3, ऐसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हम पूरे 25 क्वेश्चन की चर्चा किए हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों को भी शेयर करें तथा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम आने वाले दिनों में और भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।